ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों के चरणों में दास का दंडवत। हम आज पुनः श्रीमद् भगवद गीता जो कंटिन्यू हम 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, आज 27 नंबर श्लोक हम लेंगे। कल लास्ट श्लोक है इस अध्याय में, 28 श्लोक है। आज 27वां श्लोक लेंगे और कल लास्ट श्लोक है। आज भक्तों बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे प्रिय जिनकी कृपा से इस परंपरा में हरिनाम की बाढ़ आई है, जिसका नाम है माधवेंद्र पुरीपाद, उनका आविर्भाव दिन है। श्रीनिवास
जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन के वो भी आए थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास, रामचंद्र दास, वो सब साथ में थे। तो आज श्रीनिवास ठाकुर का भी आविर्भाव दिन है। परमेश्वरी दास ठाकुर हैं, उनका तिरुभाव दिन है। और आज हमारे राधा रमन देव, जो आप वृंदावन जाते हो तो राधा रमन मंदिर है, तो आज के दिन राधा रमन देव है, उनका आविर्भाव दिन है। आज के दिन राधा रमन जी प्रकट हुए थे। हमारे 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, ऋग गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गंडकी नदी गए तो वहाँ बहुत सुंदर कथा है। वहाँ से शालिग्राम लाए थे, स्वयं भगवान शालिग्राम की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि शालिग्राम की पूजा करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोने लगे। निरंतर आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भक्तों, क्यों अश्रु बह रहे हैं? भगवान की विरह में वो विचार कर रहे थे और भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, आप उस शालिग्राम के रूप में हो, मैं आपकी सेवा करता हूं। अगर आप द्विभुज रूप में प्रकट होते तो मैं आपको मुकुट पहनाता, आपको मोरपंख पहनाता, आपके हाथ में बाजूबंद पहनाता, आपको पीतांबर पहनाता, आपको सुंदर हार पहनाता। मतलब भगवान का श्रृंगार करने की गोपाल भट्ट गोस्वामी को इच्छा हुई। देखो भक्तों, जो भक्त शुद्ध होता है, जिसकी मति शुद्ध होती है, जिसकी साधना शुद्ध होती है, जिसका गोल शुद्ध होता है ना, कि नहीं एक ही भगवान के अलावा कुछ नहीं देखता है, वो दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसे शुद्ध भक्त जो भी विचार करते हैं, भगवान उसकी बात पकड़ लेते हैं। तो जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इच्छा किया कि अगर भगवान द्विभुज रूप में त्रिभंग ललित होते तो जो लोग भगवान की, जैसे गोविंद देव जी थे, मदन मोहन जी थे, उनको श्रृंगार करते, मैं भी आपका श्रृंगार करता। जैसी इच्छा किया तो भक्तों कहा जाता है कि वही शालिग्राम से स्वयं राधा रमन देव द्विभुज में प्रकट हो गए। अभी जो आप राधा रमन जी का विग्रह देख रहे हो, आप जाएंगे राधा रमन मंदिर तो दूर से देखोगे तो दिखते नहीं है भगवान, एकदम छोटे हैं। वो जो विग्रह है वो किसी ने बनाए नहीं, वो विग्रह स्वयं शालिग्राम से भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने। तो आज हमारे राधा रमन जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, मतलब भगवान प्रकट हुए थे, तो बहुत शुभ दिन है। राधा रमन जी के मंदिर में आप जाओगे तो बहुत सारे भक्त भजन गाते हैं। वो कहते, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से, ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। तो आज बहुत सुंदर दिन है। आज सुबह से मैं देख रहा था राधा रमन जी का अभिषेक हो रहा था। अभिषेक के बाद आज श्रृंगार हुआ, इतने सुंदर, आज इतने चमक रहे भगवान। आप नेट में देख सकते हो, आज देखा भी होगा आपने, बहुत सुंदर श्रृंगार भी बहुत सुंदर किया है, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो आज राधा रमन जी का आविर्भाव दिन है। तो आइए हम ऐसे शुभ दिन पर हम श्रीमद् भगवद गीता का 27 नंबर का श्लोक उच्चारण कर, उसके बाद 20-25 फिर उसका व्याख्या करेंगे। आइए उच्चारण करें। 8.27 नेते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नेते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यन्ति कश्चन,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन नेते सुति पार्थ जानन् योगी मुह्यन्ति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु मोहग्रस्त नहीं होते। किंतु जो भक्त होते भगवान के दोनों मार्ग को जानते हैं, लेकिन वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, भगवान कह रहे हैं। हमने देखा कि 22 नंबर के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया कि अनन्य भक्त मेरे पास आ सकता है। 23, 24 और 25 में भगवान ने 2 विधि का वर्णन किया। एक विधि है कि जब योगी अपने शरीर से षट चक्र को भेदन कर कर आज्ञा चक्र में अपने प्राण को स्थापित करता है और आज्ञा चक्र से अपने प्राण को मस्तिष्क पर ले जाता है और मस्तिष्क पर लेकर जो योगी उत्तरायण के समय शरीर छोड़ता है, जो अल्प भक्ति, जिसमें थोड़ी अल्प भक्ति, अनन्य भक्त नहीं है, अल्प भक्त, तो भगवान कहते हो वो जो भक्त है, वो योगी हैं, वो पहले ज्योति अग्नि के देवता के पास जाएगा, वहां से वो दिन के देवता के पास जाएगा, वहां से वो शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाएगा, वहां से वो उत्तरायण के देवता के पास जाएगा, वहां से सूर्यलोक में जाएगा, सूर्यलोक से वो ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मा जी के आयुष्य तक वहां रहेगा, ब्रह्मा जी का अनुसरण करेगा और जब ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त हो जाएगा प्राकृतिक प्रलय के समय, वो योगी ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करेगा, जो अल्प भक्ति भी रखता है योग के साथ। दूसरा योगी जो है उसके बारे में भगवान ने कहा कि दूसरा योगी षट चक्र को भेदन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके आज्ञा चक्र में ले जाकर मस्तिष्क से प्राण को त्यागता है। वो योगी भी इस तरह से गति करता है और कृष्ण पक्ष में जाता है, रात्रि के देवता के पास जाता है, कृष्ण पक्ष के देवता के पास, फिर दक्षिणायन में जाता है, वहां से चंद्रलोक में जाता है। लेकिन वहां भगवान ने योगी के वर्णन करते हुए कहा कि जब चंद्रलोक में वो योगी जाएगा और वो योगी का लक्ष्य क्या है, भोग करना, दूसरे लोक में जाकर भोग करने की इच्छा, तो योगी सूर्यलोक में नहीं जाएगा, वो चंद्रलोक में जाएगा। और भगवान कहते हैं चंद्रलोक में जाने के बाद वो जो योगी है, वो योगी पुनः प्रवर्तते, मतलब वापस आता है, क्योंकि चंद्रलोक से कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है, कोई ऐसा ट्रेन नहीं है, या कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि वो ब्रह्मलोक तक जाए या ब्रह्मलोक से भगवान के धाम में जाए। तो जो थोड़ी सी भक्ति रखता है योगी, वो क्रम मुक्ति के द्वारा भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। जो योगी भोग की इच्छा करता है वो स्वर्गलोक आदि में जाएगा और उसकी विधि बताई है। भगवान कहते बहुत कष्टदायक है। आपने एक प्रभुपाद जी की बुक्स देखा होगा, योग पद्धति शायद, उसमें योगी होता है, योगी ऐसे ध्यान करता है और अपने षट चक्र को भेदन करके अपने मस्तिष्क पे प्राण को निकालता है। वो दृश्य दिखाया प्रभुपाद जी ने, लेकिन वो बहुत बहुत कष्ट है, उसमें बहुत कष्ट है। लेकिन भगवान यहाँ कहते कि जो नेते श्रुति पार्थ जानन, हे पार्थ, अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है, वो भक्त कभी भी जानन योगी मुह्यंति कष्ट, तो कभी भी ये जो 2 मार्ग है योगी के, उसमें कभी भी मोहित नहीं होता है, क्योंकि बहुत कष्टदायक है। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर योगी की वर्णन किया, आप समझ भी सकते हो। तो यहाँ भगवान कहते जो भक्त होते हो कभी भी मोहित नहीं होता है। नते सुति पार्थ जानन, भगवान यहाँ अर्जुन को 2 नाम से पुकारते हैं। पहले तो उसने पार्थ कहा और आखिर में युग युक्तो भवा अर्जुन, दूसरा नाम दिया अर्जुन। तो पार्थ का आप जानते हो क्या अर्थ है। अर्जुन का अर्थ कहते हैं कि अत्यंत सरल, तू अत्यंत सरल है
है ना। वरना तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तुरंत तो युद्ध करना चालू करता। तो एकदम सरल है, दयालु है और तुझमें इतने गुण है कि तू मुझसे सब प्रश्न कर रहा है। तो भगवान यहाँ कहते कि नेति श्रुति पार्चानन योगी मुह्यति कश्चन। जो योगी है, कौन सा योगी है? अनन्य भक्त योगी है। वो योगी ये दो मार्ग को देखकर विचलित नहीं होता है। और दूसरा भगवान कहते हैं मुह्यंति, कभी मोहित नहीं होता है, कभी मोहित नहीं होता। देखो भक्त तो दो जगह पर व्यक्ति मोहित होता है। एक तो भौतिक जगत में, जैसे अभी लोग फंसे हुए हैं, मोहित है। और दूसरा व्यक्ति मोहित होता है भगवान में। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है, अनन्य भक्ति करता है, मुह्यंति, वो मोहित हो जाता है। किसमें मोहित हो जाता है? मुझ में मोहित हो जाता है। और जो अनन्य भक्त नहीं है वो किसमें मोहित होता है? तो कहते हैं ईश्वर चक्र भेदन में, दूसरे लोक में जाने के लिए, क्रम मुक्ति के लिए वो मोहित हो जाता है। तो भगवान ने मुह्यंती एक तो संसार के लिए कहा है और मुह्यंती उनके लिए भी कहा है। तो भक्त के लिए है कि भक्त भगवान में मोहित होना चाहिए। देखो श्रीमद् भागवतम में ऐसी ऐसी कथा है भक्तों के, पहले भागवतम के पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया, जन्मा दश्य यतंग आदि तरत चार्थी विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती अध सूर्य। कि भगवान जो है, भगवान को अच्छी तरह से जानते हुए भी भगवान की माया है, वो माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनिंद्र, योगिंद्र, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि वो मोहित होना और ये मोहित होना अलग है। क्योंकि इसमें जब भक्त होता है, भक्त भक्ति करता है, तो भक्ति के द्वारा समझ जाता है कि कष्ट है इसमें, योगी में ये योग में कष्ट है, इससे भक्त वहां नहीं जाता है। भक्त क्या करता है? श्रवण कीर्तन करता है, जो भगवान को भक्ति पसंद है। तो बहुत ऐसे आप देखिए, जब भागवतम में मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, तो शिव जी को पता चला कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। तो शिव जी को इच्छा हुई कि भगवान स्त्री बने थे, चलो मैं भी देखता हूँ। लेकिन तब वो अवतार समाप्त हो गया था। जब शिव जी भगवान के पास गए, भगवान को बहुत श्लोकों में स्तुति किया और भगवान को कहा कि प्रभु आप कृपा करके आपका मोहिनी रूप दिखाइए। भगवान ने कहा भाई तू जो भी करता है कर, योग कर, ये तेरे देखने का। भगवान ने कहा कि रहने दे ऐसा। शिव जी को इच्छा थी तो भगवान ने तुरंत उनको मोहिनी रूप दिखाया। देखो भक्तों, ये जो शिव जी हैं वो सबसे बड़े वैष्णव है, वो भी मोहित हो जाते हैं। जब वो भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया तो उनके पीछे दौड़ने लगे शिव जी। लेकिन जब उसको पता चला कि अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि भक्त होता है तो भक्त को ब्रेक होती है, और भक्त होता है उसको ब्रेक नहीं होती है। जैसे भक्त होता है कभी क्रोध भी करता है, लेकिन उसको पता है क्रोध किस हद तक करना है ना। तो शिव जी दौड़े, स्त्री उनको मोहिनी को देखकर मोहित हो गए और दौड़े। फिर पता चला कि अरे बाप रे, स्त्री की मैं जा रहा हूँ, स्त्री नहीं है, साक्षात भगवान है। तो सामान्य स्त्री के पीछे मैं भाग नहीं सकता हूँ, तो सामान्य स्त्री मुझे मोहित नहीं कर सकते, साक्षात भगवान है। तुरंत तो ब्रेक लगाया उसने, तुरंत भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और तुरंत भगवान ने शिव जी को कहा कि हे शिव तेरा कल्याण हो। क्यों? क्योंकि तू ऐसा योगी है कि मैंने तुझे मोहिनी रूप दिखाया, लेकिन तूने अपने आप को है ना संभाल लिया। इसे भगवान शिव जी को बहुत सुंदर आशीर्वाद देते हैं। और शिव जी जो तू बारंबार कहते हैं ना कि तू अब किसको प्रणाम करते हो, किसकी पूजा करते हो, किसका ध्यान करते हो, इसका ध्यान करता हो, जिससे बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को ले लीजिए, ये सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी जो है, भगवान ने उनको स्वरूप दिखाया था, भगवान अपना धाम दिखाया था, लेकिन फिर भी भगवान की माया के द्वारा ये सब जो वैष्णव है वो मोहित हो जाते हैं। तो हम तो क्या हैं? लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि मार्ग के विषय में बोलते हैं। योगी जो दो मार्ग को जानते हैं, भक्त जो दो मार्ग को जानते हो, भक्त वापस भूल नहीं करता, वो मार्ग में जाने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो भक्ति करता है, वो कष्ट उसमें सहन नहीं करता है। तो यहाँ सुंदर भगवान कहते हैं कि जो भगवान है
उसमें मोहित होना बहुत जरूरी है हमको। इसे जो भक्त भगवान में मोहित हो जाता है वो कभी योग की कोई भी प्रक्रिया में मोहित नहीं होता है। और सबसे बड़ा योग भगवान कहते हैं कि वास्तव में भक्ति ही सबसे बड़ा योग है ना। भगवान कहते हैं 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गते ना अंतरात्मा। भगवान मोहित कर लेते। तुलसीदास जी के एक भाई थे, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, तो राम के भक्त थे वो। तो एक दिन की बात है, वृंदावन गए चक्कर लगाने के लिए, लेकिन वृंदावन गए बहुत टाइम हो गया, वो वापस नहीं आए। तो तुलसीदास ने पत्र लिखा है ना कि क्या का अपराध का कमी रघुनाथ में जो छाड़ दियो बाण, मतलब रघुनाथ में क्या कमी है। तो राम का भक्त है, राम में क्या ऐसी कमी है तो छोड़ दिया। तो वहां से उसने जवाब भेजा। क्या जवाब भेजा? तो उसने भेजा कि मन वैरागी है गयो सुन मुरली की तान। मन वैरागी हो गयो, भगवान की मुरली सुनकर मेरा मन जो है मोहित हो गया। मेरा मन इस अब मेरी राह मत देखना, मैं वृंदावन में रहूंगा, है ना। तो भगवान में है ना मोहित हो जाते हैं। तो भगवान में मोहित होना ही श्रेष्ठ है। और भगवान में मोहित होना कब होगा? जब हम भक्ति करेंगे, है ना। बाकी जो योगी है, योगी अगर अंतरात्मा में भगवान का स्मरण करता हुआ अगर योग करता है तो उसका हृदय द्रवित होगा। जैसे करदम मुनि, ऐसे अनेक योगी हैं। अगर वो भोग के लिए या क्रम मुक्ति के लिए अगर वो कर रहा है तो उसका हृदय कठोर हो सकता है और उसका पतन का भी बहुत। अभी देखो मैं 27 श्लोक हमने लिया, लेकिन मुझे बहुत खुद को कष्टदायक मार्ग है ना। यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, कितनी जगह पे जाना, और कंफर्म नहीं है कि ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी आप वापस आओगे। क्यों? क्योंकि विचार कीजिए, स्वर्ग में इतना भोग है, लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है ना, सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक। तो सोचे वहां कितना भोग होगा, वहां भी है भोग। अगर ब्रह्मा जी का अनुसरण हो गया तो जाओगे, वरना आप थोड़ी सी भक्ति है और गए ब्रह्मा जी के पास तो भी वापस पुनः आओगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हमको भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन करने के लिए चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, यहाँ रूप गोस्वामी बात कहते हैं इस जगत में अनासक्त विषयान यथार मुख युंजन, इस संसार में जीवन जीना चाहिए। कैसे? तो कैसे? अनासक्त रहकर कृष्ण भावना मुझको अपनाना चाहिए। हमको अनासक्त रहना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आसक्त होता है तो उसके लिए बहुत बहुत खतरा है। इसे कहते हैं हमको युक्त वैराग्य, मतलब संसार में रहना है, लेकिन जो भी आप यूज करते हो इस संसार की वस्तु, वो भगवान को ऑफरिंग करो। जो भी खाते हो, इससे भगवान कहते हैं कि यद करो सीधा, जो भी करते हो मेरे लिए करो। इसे भगवान दूसरी लाइन में कह दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु अर्जुन, सभी समय में, सभी काल में तो क्या कर, तो कहते योग युक्तो भव अर्जुन, तू योगी बन, भक्ति योगी बन। क्योंकि देखो योग जब शब्द आए ना, इसलिए आपको तुरंत श्रीमद् भगवद गीता का 6 अध्याय का 47 लास्ट श्लोक देख लेना। योग मतलब क्या है? योग मतलब जुड़ना। भगवान सीधा बोलते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतेना अंतर आत्मना। योगी सर्वश्रेष्ठ वो योगी है जो अंतर आत्मा में मेरा स्मरण करता है। इसे योग शब्द आए, इससे हमको तुरंत उस योग शब्द को पकड़ना है। मायावादी जो होते हैं, वो मायावादी ज्यादातर कहते हैं कि भाई ये जो संसार है, संसार में जो भी चीज है, संसार नश्वर है, मिथ्या है, और उसमें जो चीज है वो भी कुछ काम की नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाते हैं और कुछ अच्छी तरह से कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ भोग, वो कहते हैं सब कुछ भोग है, माया है, तो कुछ छूते नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सब मायावादी जो है वो सब त्याग कर मिथ्या समझ कर चले जाते हैं। इसको पता नहीं है प्रकृति भगवान की है और हर भगवान की चीज है। भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण होने के कारण भगवान ने जो भी बनाया है वो भी पूर्ण है। ये बात बहुत समझने लायक है। भगवान पूर्ण है और भगवान ने जो भी बना वो भी पूर्ण है। अब कैसे? अब बोलोगे पूर्ण कैसे समझे?
प्रकृति में कैसे, अभी हम यहाँ रह रहे, कुछ पूर्ण तो दिखता नहीं हमें। सुनिए, जो व्यक्ति भगवान ने पूर्ण बनाया है, ये प्रकृति, ये संसार वो भी पूर्ण है क्योंकि भगवान पूर्ण है। उसका कारण ये है भक्तों के भगवान के धाम से हम यहाँ आए हैं, है ना। भगवान के धाम से हम यहाँ आए हैं भोग की इच्छा की। अब हम जब तक भगवान के धाम में जाएंगे नहीं तब तक हम सुखी नहीं होंगे, आनंद में नहीं रहेंगे। तो अब हमारा लक्ष्य है भगवान का धाम। अब भगवान ने जो प्रकृति बनाया, संसार बनाया ना, उसमें सब कुछ ऐसी चीज रख दिया है कि आप उनको यूज कर आप डायरेक्ट भगवान के धाम में वापस जा सकते। वही पूर्ण, आप पूर्ण से अलग हुए हो और आपको लगता है कि अपूर्ण है, लेकिन ये भी पूर्ण है। अगर इस संसार में रहते हुए, रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्त विषयान, अगर विषयों से अनासक्त होकर युक्त वैराग्य पालन करोगे, प्रकृति भी पूर्ण है, प्रकृति की समस्त चीज आप यूज करते करते भगवान के लिए यूज करते करते आप भगवान के दम में जा सकते। प्रकृति भी पूर्ण है। समझने में हमको थोड़ा डिफरेंट होता है। हम करते क्या, प्रकृति को भोगने की इच्छा करते, इससे जो भी भोगने की इच्छा करेगा वो अपूर्ण में फंस जाएगा, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यही प्रकृति में जीवन जीते जीते जो भी यूज करता है, भगवान के संदेश के अनुसार उस चीज को भगवान को ऑफरिंग करते करते, और भगवान ने जो संदेश विधि विधान दिया है उनका पालन करते करते जीवन व्यतीत करेगा, तो निश्चित जो व्यक्ति इस संसार में है वो पूर्णता को प्राप्त कर जाएगा। संसार की बात छोड़ दो, कोई व्यक्ति यही अगर इसी भगवान ने जो आदेश दिया है भगवत गीता में वही पालन करते करते, यही अच्छी तरह से पालन करेगा भगवान का आदेश का, तो यही रहते रहते उसको पूर्णता का अनुभव भी हो सकता है। क्योंकि प्रकृति है, माया है, उसको मन से निकालना है। और आध्यात्मिक जीवन है, भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान का भाव को हमको मन में घुसाना है। अगर ये प्रैक्टिस हो गया भक्तों, तो फिर हमको कुछ अपूर्ण नहीं लगेगा, सब पूर्ण लगेगा। क्योंकि हमारे आचार्य ऐसे ऐसे हुए जो कुत्ते, गधे, पशु पक्षी सभी जगह भगवान को देखते, उनको कुछ नेगेटिव दिखता है नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वखलित ब्रह्म, सभी जगह भगवान है। तो बोलिए यहाँ कौन सी अपूर्ण चीज है ही? लेकिन भगवान ने जो पद्धति विधि विधान समझाया ना, विधि विधान का पालन करना। क्योंकि संसार में है पदम पदम यद विपदान तेषा, इसलिए भगवान कहते सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, समस्त समय में समस्त जगह पे तो योगी बन। योगी नहीं बनेगा तो निश्चित है नेगेटिव चीज आएगी, भोगी बनेगा। तो कोई अच्छी चीज आप ग्रहण नहीं करते हो तो निश्चित है बुरी चीज तो आने वाली है, वो फाइनल है। तो योगी बनने को भगवान कहते योगी बनना पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं। भगवत गीता में का भागवतम में भगवान कहते हैं समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदिवस पदम परम पदम 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 यद विपदान तेषा। कहते हैं कि जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जिसने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए हैं, और कहते हैं मुकुंद, जिसका नाम क्या है? मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदाता है। मुक्ति प्रदाता इति मुकुंद। तो मुकुंद की अगर किसने शरण ली है, चरण कमल की शरण ली है, तो उनको ये संसार कैसा लगेगा? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उनको ऐसा लगेगा संसार जैसे एक गाय होती है, गाय के खुर से जो खड्डा होता है उसमें पानी भर जाता है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको लांघ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति पदम पदम यद विपदान तेषा, जो भगवान का धाम है, जो नित्य सुख आनंद वैकुंठ, जहां कोई दुख नहीं है ना, अगर उनका स्मरण चिंतन करेगा ना, तो व्यक्ति पदम पदम यद विपदान तेषा, जो पद पद पर विपद है, चिंता से भरा हुआ संसार है, उसमें कभी भी वो दृष्ट नहीं जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान का धाम, भगवान के चरण कमल।
जिसने भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया, मैं बारंबार कहता हूँ रूप गोस्वामी पाद है ना, जो साक्षात मंजरी है, और रूप गोस्वामी पाद कहते कि हे प्रभु, मेरे मन रूपी चंचल घोड़े को आपके चरण कमल रूपी खूंटे में बांध दीजिए। ये हमको शिक्षा देते हैं। और वो कैसे बंधेगा? भगवान के चरण कमल में आपको मन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? बस वही विधि, भगवान का नाम लेना पड़ेगा ध्यान पूर्वक, भगवान का कथा का श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि स्मरण करना है ना आपको। अंत में क्या करना? स्मरण। भगवान ने कहा अंत में मरते समय उनको स्मरण करना है। हाथ पैर या जीवा भी नहीं चलेगी तो स्मरण काम आएगा ना। तो स्मरण कब होगा? जब आपने अच्छी तरह से श्रवण किया होगा, तब स्मरण होगा। तो श्रवण भी बहुत करना। अभी हम 8वां अध्याय ले रहे थे, तो टफ है, 8वां अध्याय बहुत टफ है, लेकिन मैं बोला था भक्तों को कि सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आप भगवत गीता पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही नहीं आपको। अगर आपने कहीं 1-2 बार सुना है तो तुरंत लाइट हो गया, नहीं प्रभु जी ने हमने ये सुना था, इसका अर्थ ये होता है, तो इसको श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते कि तस्मा सर्वेषु कालषु माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण कर। तो भगवान कहना चाहते हैं कि अगर तू मेरा अनुस्मरण करना चाहते है अर्जुन, तो क्या करना पड़ेगा? तस्मा सर्वेषु कालषु योगी, योगी बनना पड़ेगा तुझे, है ना। तो मयर्पित मर बुद्धि, तू तेरी बुद्धि, तेरा मन मुझमें, मावे संशय, मुझमें लगाना चाहता है। जब मुझमें लगाएगा तब जाके क्या होगा? तू योगी बन सकेगा। इससे तुझे वास्तव में निरंतर मेरे नाम का स्मरण कीर्तन। प्रभुपाद जी यहाँ सीधा बोलते हैं कि आपको कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, और कलयुग में कृष्ण भावनामृत होना मतलब भक्तों नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और हाँ, अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध रहित करोगे तो आप जिस तरह से भजन करते हो ना, उस भजन में आपकी इतनी तीव्रता आ जाएंगी, इतनी स्पीड आ जाएंगी, बहुत स्पीड आ जाएगी। अपराध नहीं होना चाहिए। हम 16 माला करते तो ऐसा नहीं कि भाई बस फटाफट एक के बाद एक, ये अंदर की माला नहीं घूमते, उसकी उतना ध्यान तो बाहर रहता है कि ये 16 कब नीचे गिरे। जब भी हम माला करें उसको मतलब ध्यान देना चाहिए। जितना आप माला में हरे कृष्ण महामंत्र जो भी बोलते उसको श्रवण करोगे, उसमें ध्यान दोगे, तो जो आपकी प्रगति है ना, वो प्रगति बहुत स्पीड से होगी, बहुत अच्छी। प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं कि जो आप नाम श्रवण करते हो, नाम ध्यान से लेता है ना, व्यक्ति स्पीड से दौड़ता है भक्ति में, है ना। इसलिए नाम पर ध्यान दो, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार है। आप कुछ भी भक्ति करते हो, सेवा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जो भगवान ने, जो प्रभुपाद जी, जो हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक श्रवण करो, अगर वही उसमें आपकी कचास है ना, मतलब नहीं आपसे हो रहा है, तो बाकी की चीज है ना, वो होते हुए भी नहीं होगी। भक्ति में छोड़कर चले जाने का कारण क्या है? व्यक्ति भक्ति में छोड़कर नहीं जाता, लेकिन भक्ति भाव नहीं रहता है, गुस्सा आता है, ये करता है, वो करता है, अनेक चीज होता है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर उससे जाता नहीं। उसका कारण ये है भक्तों, क्योंकि वो हरि नाम में ध्यान नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र में ध्यान देना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो जगत है, जगत में क्लेश निश्चित है, लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र में जपेंगे अच्छी तरह से, तो निश्चित इस क्लेशों से हम, मन से क्लेश रहेंगे लेकिन मन से हम उसको मुक्त हो सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 16 माला करने को बोला है प्रभुपाद जी ने तो फटाफट 16 माला कैसे हो जाए, नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दोगे तो जो भक्ति में प्रगति है, भक्ति में प्रगति बहुत अच्छी तरह से होगी। और एक बार मैं कहता हूँ कि भगवान कहते कि समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत्पुण्य पदम यशो मुरारे भवाम बुद्धि वस्त पदम परम पदम 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 यद विपदान तेषा। इस जगत में विपदा पदम पदम मतलब पग पग पर, एक जैसे टेंशन गया तो दूसरा टेंशन आ जाएगा, दूसरा गया तो तीसरा आ जाएगा। इससे यहाँ कहा गया पदम पदम यत, पग पग पर जहां भी आप जाओगे दुख के अलावा कुछ नहीं है, चिंता के अलावा कुछ नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो समाश्रिताय मतलब भगवान के
और महद पुण्य, महद पुण्य मतलब भगवान के चरण कमल जिसने गाढ़ हृदय से पकड़े हैं, ऐसे महद पुरुष का सेवन करना है, महद पुरुष का संग करना है। जब ऐसे भक्तों का संग करोगे तो भक्तों के द्वारा भगवान का स्मरण होगा, और भगवान के चरण का स्मरण करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, पदम पदम यद विपदान तेषाम, उस विपद से आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं। यही विधि है ना। इसलिए आप विधि विधान का पालन करना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी जगना है, मंदिर में दर्शन करना, या घर में मंदिर है तो भगवान का दर्शन करना है, जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, वो विधि विधान का हम पालन करना चाहिए। और जब तक हमारा शरीर है तब तक विधि विधान का पालन करना। ऐसा नहीं मैं 5 साल 7 साल हो गया भक्ति में, विधि विधान का पालन, विधि विधान तो होना ही चाहिए। विधि विधान अगर परफेक्ट है आपका तो सब कुछ ठीक है। इसी तरह से भगवान 27 श्लोक में अर्जुन को कहते हैं योगी बन, और योगी बनकर करना क्या है, तो कहते हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्, मेरा अनुस्मरण तो कर, है ना। तो भगवान कहते हैं कि निश्चित है अर्जुन, वो व्यक्ति मेरे धाम में आएगा। इसे जो 2 विधि मैंने बताई है योग की, वो 2 योग की विधि भक्त है उसमें नहीं पड़ता है। षट चक्र भेदन, आज्ञा चक्र में लाना, वो कुछ नहीं देखता है। भक्त एक ही बात देखता है, क्या करता है वो, भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का प्रसाद, भोग लगाया हुआ प्रसाद खाता है और भगवान के नाम में नाचता है। जब भक्ति करते हैं तो योगी की कोई विधि की पालन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य भक्त बन। अंतिम श्लोक 28वां है, उसमें भगवान भी भक्ति की बात करेंगे। कल अंतिम श्लोक है, उसके बाद हम 10 तारीख से चैतन्य चरितामृत चालू करेंगे। तो आपको निवेदन है, आप अगर श्रवण करना चाहते हो तो 10 तारीख से शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 पौने 8 बजे तक हम हर दिन चैतन्य चरितामृत श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।